जय जगत साथियों, कुछ दिनों से यह प्रचारित हुआ है कि महात्मा गांधी द्वारा कहा गया श्लोक अहिंसा परमो धर्मः अधूरा है। महाभारत के हवाले से कहा जाता है कि पूरा श्लोक कुछ इस तरह है, अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च। यह भी बताया जाता है कि देवी देवताओं के चित्र तो उन्हें सशस्त्र दिखाते हैं, तो इसको सनातन परंपरा में हिंसा की स्वीकृति का प्रमाण बताया जाता है। चलिए इसके पीछे की सच्चाई को जानें। महाभारत में 3 स्थान पर अहिंसा परमो धर्मः कहा गया है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च कहीं भी नहीं है। पहला उल्लेख आदि पर्व के अध्याय 11 श्लोक 12 में आता है, जब स्रोत मुनि कहते हैं कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और जीव सम्मान सर्वोच्च गुण है। दूसरा उल्लेख वन पर्व के मार्कंडेय समस्या पर्व में आता है, जब मार्कंडेय ऋषि वन में युधिष्ठिर को धर्म व्याध यानी शिकारी और उसकी कौशिक ऋषि को दी गई सीख का बखान करते हुए कहते हैं कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और वह सत्य में स्थित है। तीसरा उल्लेख अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्व में आता है, जब भीष्म अपनी शरशैया में मृत्यु से पहले और युद्ध के बाद युधिष्ठिर को सीख देते हैं कि अहिंसा परम धर्म है, परम तप है, परम सत्य है और धर्म में प्रवृत्त करता है। हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंसा की इजाजत ही नहीं है। यह कुप्रचारित, शास्त्र रहित, आधारहीन श्लोक 19वीं 20वीं सदी की खोज है। हालांकि इस श्लोक के प्रतिपादन का श्रेय जिन स्वामी जी को दिया जाता है, इसका भी प्रमाण नहीं है कि उन्होंने भी वास्तव में यह कहा था। रही बात देवी देवताओं के तस्वीरों की, तो मूल प्रश्न यह है कि सनातन धर्म में ईश्वर या धर्म को, ब्रह्म को कैसे समझा गया है। सनातन परंपरा में ईश्वर का अर्थ है सत्य, केवल सत्य। बृहदारण्यक उपनिषद की यह पंक्तियां कहती हैं कि सब कुछ सत्य में स्थित है, सत्य से है और सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही वो दिव्य स्रोत है, सत्य ही वो प्राण, सत्य का सत्य भी वही सत्य है। ब्रह्म या ईश्वर को अजन्मा, अमृत, अविनाशी, गुण से परे, निर्गुण, नाम और रूपाकार से मुक्त माना गया है। ब्रह्म अजन्मा, निडर, स्वप्न से मुक्त, नाम और रूपाकार से परे, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। सनातन परंपरा में देह का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो यह सब काया केवल माया है, अस्तित्व केवल नाम रूप से परे ब्रह्म का है। तो काया को माया समझने वाली परंपरा में ईश्वर का कोई रूप, आकार, आवरण, आभूषण, हथियार कैसे हो सकते हैं? वह तो हमारी कल्पना है। सत्य के निर्गुण निराकार तक जाने के लिए हम कई तरह की छवियां बनाते हैं। हम जितने आधे अधूरे हैं, जाहिर है कि हमारी कल्पना भी उतनी ही आधी अधूरी है। लोक समाज ने ज्यादा समय राजसत्ता में बिताया है, ताकतवर को शस्त्रधारी देखा है, तो सर्वशक्तिमान की भी वैसी ही कल्पना कर बैठे हैं। लेकिन हमारी अधूरी समझ से निर्मित यह चित्र हमारे धर्म या ईश्वर का प्रतीक नहीं है। राजनीति से प्रेरित यह दुष्प्रचार न केवल हमें धर्म के मार्ग से भटकाते हैं, बल्कि धर्म का आड़ लेकर समाज में नफरत और हिंसा का जहर घोलने का काम करते हैं। हमारे धर्म का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? इससे बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है?